दोस्तों भारत के ऊपर एक फ्रेश जीपीएस स्पूफिंग अटैक हुआ है। आप देख सकते हैं दिल्ली मुंबई के बाद अब कोलकाता में भी कुछ ऐसा ही नो टाइम इशू किया गया है कि करीबन 50 नॉटिकल माइल तक कोलकाता एयरपोर्ट के आसपास ऐसा देखने मिला है कि यहाँ पे जो जीपीएस सिग्नल्स हैं उनमें कुछ छेड़छाड़ किया जा रहा है। जीपीएस स्पूफिंग यहाँ पर हो रहा है। अब दोस्तों इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने एक बहुत अग्रेसिव तरीके से लो कॉस्ट सब कन्वेंशनल एसिमेट्रिक वॉर के जो डॉक्ट्रिन है उसको मास्टर कर लिया है कि देखिए भारत के खिलाफ इस वक्त एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक हो रहा है जिसके अंतर्गत आप ये जीपीएस स्पूफिंग के हमले देख रहे हैं। अब दोस्तों क्या हो रहा है एक बार उसको समझने का प्रयास यहाँ पर हम करेंगे। कि पाकिस्तान ने एक चीप तरीके से स्मॉल स्केल के लेवल पर नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स का प्रयोग करके भारत को अटैक करके भारत के ऊपर इस प्रकार से लड़ाई लड़ने का एक डॉक्ट्रिन तैयार कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हाल ही में मई के महीने में हुआ, खास करके इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इस पर्टिकुलर टेक्निक को, जिसको हम लो कॉस्ट सब कन्वेंशनल एसिमेट्रिक वॉर कहते हैं, उसको और अग्रेसिवली अपनाना चालू कर दिया है। देखिए, इट वाज अ ब्लाइंड स्पॉट दैट वाज क्रिएटेड। यहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो वन ऑफ द बिजिएस्ट सिविलियन हब्स है एशिया के अंदर, यहाँ पर एक सिंक्रोनाइज्ड डिसरप्शन टाइप कुछ चीज हुई। पहले लगा सिस्टम ग्लिच है, और जब तक अभी तक ऑफिशियल नैरेटिव तो यही है कि भैया सिस्टम ग्लिच ही चल रहा है। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। पाकिस्तान ने अभी हाल ही में एक बहुत अग्रेसिव लेवल पर इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस ऑपरेशन भारत में किया। इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप इस प्रकार के एक ऑपरेशन को अंजाम दो जहां पर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेवल यानी कि रेडार सिग्नल के लेवल पर और रेडार स्पेस के लेवल पर भी आप विजेता प्राप्त करने की एक कोशिश करो। हुआ ये है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी वायुसेना एयरफोर्स का प्रयोग किया है, तब से पाकिस्तान को अब ये समझ आ गया है कि भारत की जो एयर सुप्रीमेसी है, भारत का जो एयर डोमिनेंस है, मुझे कुछ ना कुछ करके उसको अंडरकट करना है। अब उसको अंडरकट करने के लिए पाकिस्तान ने एक जीपीएस स्पूफिंग करके एक साइबर अटैक करने की कोशिश की है। जीपीएस स्पूफिंग में क्या होता है कि आप रेडियो सिग्नल्स का प्रयोग करते हो। इन रेडियो सिग्नल्स को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिनायल ऑपरेशंस के तहत प्रयोग करते हो। अब होता क्या है जीपीएस स्पूफिंग में कि आज जब जीपीएस की टेक्नोलॉजी चलती है तो वो रेडियो सिग्नल सैटेलाइट से लेती है, लेकिन जीपीएस टेक्नोलॉजी जब रेडियो सिग्नल सैटेलाइट से लेती है तो स्पूफिंग के दौरान हम एक काम ये करते हैं कि उसी तरीके से आर्टिफिशियल सिग्नल्स को मैन्युफैक्चर करके उनको इतना स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं कि जो भी जीपीएस यूज़ कर रहा होता है डिवाइस जिसमें एंटीनाज लगे होते हैं, वो स्ट्रॉन्गर सिग्नल्स को कैप्चर कर ले। कि आज पाकिस्तान चाह रहा है कि वो क्रॉस डोमेन डिसरप्शन पहली बात तो भारत में कर पाए। क्रॉस डोमेन डिसरप्शन का मतलब होता है कि वो एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जिसमें वो साइबर वॉर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉर और प्रोपोगेंडा, इन तीनों को मिक्स कर पाए। इसी रीज़न से मैंने आपको शुरुआत में ये बात बोली कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस चाहता है। वो इसलिए चाहता है क्योंकि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से वो भारत के टेक्नोलॉजिकल कॉन्फिडेंस को शेक करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में काफी ज्यादा चिंता भी इसको देखने मिल रहा है। डीजीसीए ने सभी पायलट्स को, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को साफ साफ कहा था कि यदि आपको जीपीएस स्पूफिंग होता हुआ दिख रहा है तो 10 मिनट में हमें आपको रिपोर्ट करना है, विद इन 10 मिनट्स। क्यों विद इन 10 मिनट्स? पकड़ना है, ऐसे ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे कौन कर रहा है अब तक, मतलब पब्लिकली मीडिया में तो नहीं आया है कौन कर रहा है, किसी को पकड़ा किया हो तो वो भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा टेक्नोलॉजी बड़ी रूडिमेंट्री है, लेकिन इसको क्या खास बना रही है, क्यों ये इस प्रकार से किया जा रहा है कि ये एक स्टेट एक्टर का हाथ इस पे लग रहा है या कुछ और है। तो क्या है, आइए जरा आज के वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि बड़ा क्लियरली दिख रहा है। आप जैसा मैप यहाँ पे देख सकते हैं, जीपीएस इंटरफेरेंस एयर ट्रैफिक रूट्स मुंबई के आसपास देखने मिला है। न्यू दिल्ली में आप देख सकते हैं 6 नवंबर को मिला, मुंबई के आसपास 13 नवंबर को, और आज कोलकाता में 14 नवंबर 50 नॉटिकल माइल तक ऐसा रिपोर्ट किया गया नोटिस टू एयर मिशन में कि देखिए यहां पे अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो जीपीएस सिग्नल में इंटरफेरेंस हो सकता है। इस पर
ज्यादा भरोसा ना करें, कुछ इस प्रकार से चेतावनी दी गई है। तो क्या हो रहा है ये जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो दिल्ली में कुछ इस प्रकार का जीपीएस इंटरफेरेंस रिपोर्ट किया गया था 60 नॉटिकल माइल दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास 6 नवंबर को, और बड़े स्केल में ये हमें देखने मिला था। अब दोस्तों उसके बाद मुंबई में कल कुछ इस प्रकार से देखने मिला, जिसमें हमने देखा कि जीपीएस इंटरफेरेंस रिपोर्ट किया गया उन एयर ट्रैफिक रूट्स में जहां पे मुंबई के आसपास जो इस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेशल थैंक्स टू डेमियन सिमन जिन्होंने ये मैप यहां पे शेयर किया। अब दोस्तों यहां पे वापस एक नोटाम इशू किया गया कुछ यहां पे, जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है भाई ये जो कोलकाता एयरपोर्ट है इसमें भी 50 नॉटिकल माइल के इस रेडियस तक कुछ इस प्रकार से आप अगर देखें तो वहां भी ऐसे ही जीपीएस डिनायल हो रहा है। तो अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो नोटैम है ये कुछ इस प्रकार से जो इशू किया गया था, तो वो 13 से 17 नवंबर के बीच में इशू किया गया है, जो आप इन टोटल देख सकते हैं, जो कि कह रहा है कि देखिए सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन में कुछ डिसरप्शन हो रहा है। इसके साथ दोस्तों ये तीसरा हमारा हाई डेंसिटी एयर स्पेस है जहां पे इस प्रकार की अनोमली आप होते हुए देख रहे हैं। माफ कीजिएगा 13 से 17 नहीं, 6 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच तक में हमने देख लिया है। यानी बड़ा ही प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन है, इक्का दुक्का नहीं, कब से चलता आ रहा है और टारगेट भी कर रहा है। देखिए कोई दूर दराज का इलाका ऐसा नहीं जहां पे प्लेन्स कम ऑपरेट कर रहे हो, क्लियरली उन एयरपोर्ट्स को टारगेट किया जा रहा है जहां पे बहुत ज्यादा प्लेन्स आपको देखने मिल रहे हैं। अगेन आप में से कई लोग कहेंगे बैंगलोर क्यों नहीं, हैदराबाद क्यों नहीं, चेन्नई क्यों नहीं, तो दोस्तों यहां पे कुछ ज्योग्राफी का भी रोल होता है जो कि हमें समझना होगा। आगे अगर आप देखें दोस्तों तो ये सिविल एविएशन के लिए कंसर्न है। नेशनल सिक्योरिटी सर्कल्स में ऑलरेडी एक बड़े इशू की तरह इसको देखा जा रहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन उन्होंने साफ साफ कहा जितने भी एयरलाइंस ऑपरेटर्स हैं, जो पायलट्स हैं, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, उनको कहा गया कि यदि आपने इस प्रकार का जीपीएस स्पूफिंग इंसिडेंट नोटिस किया तो 10 मिनट के अंदर हमें बताइए। क्यों 10 मिनट? पकड़ने में आसानी होती है। क्या है मैं बताऊंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहां पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे इस प्रकार से दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट में एनोमलीज रिपोर्ट किए गए थे। नवंबर 5 के पहले कभी कहार होते थे, नवंबर 5 को लार्ज स्केल में हुआ, नवंबर 6 से 12 दिल्ली और उसके बॉर्डर्स में हुआ, नवंबर 13 से 17 दोस्तों कुछ अभी जो चल रहा है यानी कुछ मुंबई के आसपास, 13-14 तो हमने देखा ही है, और वैसे ही कोलकाता भी आप अगर देखें तो 14 नवंबर को इस प्रकार से नोटिस किया गया है। अब दोस्तों जरा समझते हैं जीपीएस स्पूफिंग होता क्या है। देखिए दोस्तों एक साइबर इलेक्ट्रॉनिक अटैक है। बेसिकली क्या है दोस्तों, एक मैलिशियस एक्टर है, खराब प्लेयर है, वो क्या कर रहा है, नकली फर्जी जीपीएस सिग्नल बना रहा है और वो जीपीएस सिग्नल इतना मजबूत तरीके से आसपास ट्रांसमिट करता है कि सबको लगता है कि यही सही है और जो असली सिग्नल ऊपर से आ रहा है वो गलत है। नतीजा आपका डिवाइस आपको लगेगा कि वही सिग्नल सही कह रहा है, नकली वाला न कि असली वाला। कुछ ऐसे इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है ना, अब आप सोचेंगे कि सैटेलाइट है, सैटेलाइट तो भैया बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, वो जो सिग्नल भेज रहा है। आपको दोस्तों अगर मैं बताऊं तो ये देखिए वैसा कुछ है नहीं। एंड ऑफ द डे सैटेलाइट से जो आ रहा होता है वो एक माइक्रोवेव रेडियो सिग्नल ही है जो आ रहा है। इस फोन में जीपीएस है जैसा आप जानते हैं, तो वो ऊपर से जो आ रहा है लोकेशन बता रहा है, सैटेलाइट से आने वाला वो एक रेडियो वेव है। अब दोस्तों मैं इस वक्त अहमदाबाद में हूं, तो ये फोन में मुझे जीपीएस में सैटेलाइट ने बोला, लोकेशन बोला कि भाई तुम अहमदाबाद में हो। और ऐसा नहीं होता कि बस एक ही सैटेलाइट से, मल्टीपल सैटेलाइट से लोकेशन कंफर्म किया जाता है, वो ट्रायंगुलेशन वगैरह अलग अलग चीजें होती है जिससे फाइनली लोकेशन कंफर्म होता है। लेकिन ऐसा कुछ कर दिया जाए दोस्तों कि यहां पे एक ऐसा डिवाइस लगा दिया जाए जो सेम प्रकार का सिग्नल एमिट कर रहा हो, जो कि एग्जैक्टली वो सैटेलाइट से आने वाला सिग्नल हो। ऐसा डिवाइस कुछ खास तो नहीं है दोस्तों, वही माइक्रोवेव जो सिग्नल है, जो रेडियो वेव है, वही रेडियो वेव इसको जनरेट करना है, तो बस वो वही रेडियो वेव जनरेट करता है। ये दोस्तों यूएस वाला जो जीपीएस है वो बड़ा वीक सिग्नल होता है, उससे ये काफी ज्यादा मजबूत सिग्नल जनरेट कर देगा और उससे मेरे फोन को क्या लगेगा, फोन को लगेगा कि वो गलत है और यहां से ये जो एमिट इसने जो किया ये सही एमिट किया, वो गलत कर रहा है। और इससे जो लोकेशन ये बोलेगा वो कहेगा यही लोकेशन सही है। तो यहां पे जो डिवाइस मैंने लगाया जो नकली लोकेशन दे देगा, वो बोलेगा नहीं जी आप अहमदाबाद में नहीं हैं, आप कहीं कराची में बैठे हुए हैं। और मैं सोचूंगा अरे भाई साहब कहां आ गए, अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए स्पूफिंग की जो मोडालिटी क्या होती है, व्हाट इज मोडालिटी, कैसे किया जाता है। दिस इज नॉट जस्ट रैंडम नॉइस, दिस इज अ सिंथेटिक जीपीएस सिग्नल इंजेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, एक पोर्टेबल जीएनएसएस सिस्टम, जीपीएस सिग्नल इंजेक्शन सिस्टम या एक रीब्रॉडकास्टर किसी ने कहीं पे कुछ एक्टिवेट करा है, विच इज बेसिकली अ सैटेलाइट सिग्नल सिमुलेटर। ये कोई ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है, ये कोई 10-20 हजार डॉलर में आपको मिल जाता है, एंड इट इज एज स्मॉल दैट यू कैन फिट इनटू द बैक ऑफ अ कार, राइट। सो इट्स नॉट दैट बिग। नाउ होता क्या है कि दे ट्रांसमिट, जो जीपीएस L1 सिग्नल्स होते हैं उसको ट्रांसमिट करते हैं, बट दे आर एट अ स्ट्रॉन्गर लेवल देन द सैटेलाइट फीड।
तो होगा क्या, जो रिसीवर है वो बोलेगा यार दिस इज अ वीक सिग्नल, ये वाला स्ट्रांग है तो मैं इसको उठाता हूँ, एंड दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू फॉलो। तो ऑटोमेटिकली जहां पर ड्रिफ्ट होना शुरू होता है, तो इमेजिन वन थिंग, इफ देयर इज अ डिले और इफ देयर इज अ डिले इन कनेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट सिस्टम ऑफ 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड से जो डिले होता है दैट गिव्स यू 300 मीटर्स पोजिशनल एरर। तो अगर किसी ने 3 5 10 मिनट तक इसको चलाया, इट विल बी किलोमीटर्स वर्थ ऑफ इट। ठीक है, सो देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज हियर। नाउ उस टाइम पे एक और इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही थी। दिल्ली का जो आईएलएस सिस्टम है वो उस टाइम पे एक शेड्यूल्ड अपग्रेड में था। ये चलता रहता है, आपका आईएलएस सिस्टम है, उसको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ये चीजें करनी है। यू गॉट मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स, आप कर सकते हो। और अगर आईएलएस सिस्टम अपग्रेड पे था तो हुआ क्या, जीपीएनएस और रनवे नेविगेशन सिस्टम्स के ऊपर ज्यादा फोकस था। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ईस्टर्ली विंड्स थी, उसके अंदर जो द्वारका से अप्रोच आता है वो उस तरफ से आने की बजाय वसंत कुंज से आने की बजाय द्वारका की तरफ अप्रोच आता है। तो मैं वसंत कुंज में रहता था, मैंने देखा है अपने ऊपर से जहाज निकलते थे, उनके सबके द अंडर कैरेज यूज्ड टू बी कमिंग डाउन एंड दे वुड लैंड, उस तरफ से नॉर्मली लैंड करते हैं। ओनली व्हेन द विंड्स चेंज दे हैव टू कम इन फ्रॉम द अदर साइड व्हिच इज द्वारका। यहाँ पर फिर से वो विंड चेंज हुई, सो दे हैड टू कम फ्रॉम द अदर साइड व्हिच वाज नॉट नॉर्मल। तो देयर वर सीरीज ऑफ स्टफ दैट हैपेंड। अगर आपका आईएलएस सिस्टम ऑन होता तो लैंडिंग शैंडिंग में कोई इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं थी, यू वुड हैव बीन एबल टू एक्चुअली टेक इट फॉरवर्ड। आईएलएस सिस्टम वाज डाउन इन द सेंस उसका अपग्रेड हो रहा था, हेवी रिलायंस था इसके ऊपर, और ये ही सिस्टम उसके बाद स्पूफ हो रहा था वहां पर। नाउ जीपीएस में टाइमिंग रेफरेंस जो एक होता है जीपीएस का, वो जाता है आपका एएमएसएस, जो आपका एयरपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो एटीसी का सिस्टम है, उसके अंदर जाता है। जब ये स्पूफ हो जाता है तो डेटा एंटर जो होता है वहां पर गड़बड़ होती है, एंड इट बेसिकली बिकम्स द जो सिग्नल्स आते हैं वो पूरे इनवैलिड हो जाते हैं। तो देखिए होता क्या है कि ग्राउंड ऑटोमेशन एंड एरियल नेविगेशन दोनों एक साथ इंपैक्ट हो गए। ठीक है, तो ग्राउंड पे दे वर नॉट एबल टू एक्चुअली फिगर आउट हो क्या रहा है, बिकॉज द सिस्टम्स आर शोइंग समथिंग वियर्ड एंड एयरक्राफ्ट देमसेल्व्स आर ऑफ द मार्क बाय किलोमीटर्स। तो कोई अगर यहाँ पर रनवे है, बंदा अप्रोच कर रहा है यहाँ की बजाय, ही इज एक्चुअली हियर, सो ही इज ऑफ द मार्क बाय अ कपल ऑफ किलोमीटर्स। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है अभी तक। एंड लेट मी जस्ट से दिस पर्टिकुलर थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूं, यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बिकॉज दिस कांट बी डन जस्ट लाइक दैट। अगर आप बोले पाकिस्तान से हुआ, पाकिस्तान से फेयर एनफ, लेट्स टेक दैट एज अ पर्सपेक्टिव, बट पाकिस्तान इज अबाउट 400 किलोमीटर्स अवे। 400 किलोमीटर दूर सिग्नल का ये करना, इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट दैट इजी, और ये इसकी कैपेबिलिटी तो चाइना के पास भी नहीं है। सो इट्स नॉट दैट इजी टू डू दैट, बट देर आर सिस्टम्स अवेलेबल जो 60 टू 80 किलोमीटर्स के बीच में ये चीजों को कुछ कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं ना। ओपन सोर्स में जो मैं देख रहा हूं, वहां पर जो चीजें मैंने इधर उधर थोड़ी एनालिसिस करने की कोशिश करी, जो मुझे दिखता है कि साउथ वेस्ट ऑफ द एयरपोर्ट, नजफगढ़, द्वारका, वसंत कुछ एक्सेस जो है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, क्योंकि दैट इज लाइक द हाई ग्राउंड। तो अगर हाई ग्राउंड होगा तो द सिग्नल, द रीच इज ऑल्सो मच हायर, इधर रूफ टॉप, समथिंग इज हैपेंड समवेयर। एंड छोटा सा 10 वॉट का एसडीआर ट्रांसमीटर अगर किसी रूफ पे लगा हो, इट कुड क्रिएट अ सिग्नल that could spoof off probably about 10 kilometers, 10-15 kilometers worth of a area. तो अगर एक सिग्नल लगा है, उसने 10 किलोमीटर का एरिया आपका उड़ा रखा है, तो यू कैन इमेजिन एयरक्राफ्ट आर ऑल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग। एंड जब फाइनल अप्रोच में होता है जहाज, दैट इज द टाइम, दैट्स द मोस्ट डेंजरस टाइम ऑफ एन एयरक्राफ्ट, टेक ऑफ एंड लैंडिंग। क्योंकि उसके अंदर नाउ यू कमिंग डाउन, इट्स लाइक अ कंट्रोल्ड क्रैश दैट इज हैपनिंग, कंट्रोल्ड। ठीक है, तो वो स्लो एकदम कंट्रोल करके आता है। नाउ इफ अ पायलट लूजेस फोकस हियर, ठक, and there is whole lot of things could happen.